चीज़ें बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आई हैं, सब कुछ ख़राब हो रहा है, किसी को अपना काम आता नहीं है, सबको लगता है कि उन्हें काम आता है और मैं तंग आ गई हूँ सबसे। ओह my God, hi! Welcome to After Hours. It is such a beautiful day. The set is beautiful. Everyone is just so happy and I'm so happy to see you guys. This is considered pretty normal, right? Fakeness. फेकनेस की हमें इतनी आदत हो गई है कि जब इंसान कोई सही बात कर दे, चाहे वो बुरी लगे, तो हम उसको बोल्ड या कंट्रोवर्शियल या बस सड़ा हुआ कह देते हैं. We are so used to hero worship and appreciating people for the image that they project that the second that they're real, we don't accept them. And that's the reality of life. जैसे सोशल मीडिया पे अगर कोई बहुत एंजेलिक नज़र आए और ऐसा कंटेंट लगाए जो उनकी एक बहुत डिफरेंट इमेज देता है, वो असल ज़िंदगी में जितने टॉक्सिक हो ना हो, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे. या फिर ड्रामे देख लें, अगर आपको कोई हीरोइन मासूम लगती है और बहुत एंजेलिक लगती है, तो आप उस एक्ट्रेस को ऑटोमेटिकली बहुत पसंद करने लग जाएंगे. डजंट मैटर व्हाट शी इज़ लाइक इन रियल लाइफ. दिस इज़ द रियलिटी. एवरीथिंग इज स्मोक एंड मिरर्स. द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्शन. लेकिन जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं, ही डजंट केयर अबाउट प्रोजेक्शन, बिकॉज वो एक बहुत सच्चे इंसान है, वो बहुत जेन्युइन इंसान है. वो डिफेंसिव नहीं होते, वो मज़े की बात करते हैं. कुछ लोगों को कभी कभी कड़वी लगे ना लगे, होती फ़नी है, और वो सही बात करते हैं. इसके अलावा वो बहुत टैलेंटेड है. ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर, बी इट ऑन स्क्रीन और ऑन थिएटर, एंड ही इज़ ए वंडरफुल राइटर. और अगर आप उनके दोस्त हैं जैसे कि मैं, तो ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड टू हैव. Ladies and gentlemen, please help me welcome the one and only Yasir Hussain. Hello. Hello. Yeah. Thank you for coming. बहुत शुक्रिया. Please have a seat. शो का बाकायदा आगाज. Welcome, welcome. ठीक ठाक, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास. Welcome to the show. बड़े अच्छे लग रहे हैं आप. थैंक यू. I'm loving this biker look. आपने बाल फिर से बढ़ा लिए. मैं बड़ा कॉन्शियस था. मैंने कहा मैं उष्णा के शो पे जा रहा हूँ, इतनी स्टाइलिश लड़की है, कुछ थोड़ा बहुत पुराना माल निकाला मैंने कहा कुछ तैयार होके जाता हूँ. वैसे बाल लंबे किए, I'm liking it. हाँ यार, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मुझसे शादी से पहले आपके इतने लंबे बाल थे और शादी के बाद आपने इतने बाल रखने शुरू कर दिए, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा बढ़ा लेते हैं. माशाल्लाह, it looks good. I like the vibe. ये आपको पता है, आपका आइडिया था कि मैं शो करूँ. आपने पॉडकास्ट का कहा था. आपने कहा था क्यों लोगों की रेटिंग्स बढ़ाती हो. मैंने कहा सारे जो न्यूज़ के वो प्लेटफॉर्म है, वो हर उष्णा शाह की कोई ना कोई खबर चला रहे होते हैं, तस्वीर दिखा रहे होते हैं, तो क्यों नहीं उष्णा खुद करती है. मुझे फीमेल यासिर हुसैन कहा जाता है. मैं तो यही कहूँगा, फख्र की बात. I think it is. I think it's मेरे लिए भी. I am happy. मैंने आपके आने से पहले बात की मुनाफ़क़त पे, और मैं मुनाफ़क़त पे बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ. एंड आई थिंक इट्स ओके टू से व्हाट यू फील. आप थोड़े ज़्यादा मज़े से कह देते हैं बात, क्योंकि यू आर बेटर विद वर्ड्स. यू नो, आपकी लैंग्वेज स्किल थोड़ी बेहतर है, आप लिखते हैं माशाल्लाह से. मुझसे इतनी एलोक्वेंटली बोला नहीं जाता है, बट या ह्यूमरसली बोला नहीं जाता है, बिकॉज यू नो यू गॉट दैट विट. बट मेरी बातें रैंट्स लगती हैं, आपकी बातें फिर भी जोक्स लगती हैं. हाँ, जब आप एंगर में ह्यूमर मिला देते हैं ना, तो फिर वो सार्केज़म बन जाता है. हाँ, तो उसमें ज़रा बात थोड़ी सी हल्की हो जाती है. लेकिन सार्केज़म मैंने नोट किया कि जब मैं सार्कास्टिक होती हूँ, तो जो हेडलाइंस आती हैं उसको लिटरल बना देते हैं. मतलब हाँ, जब भी ऐसा पहले हुआ एक ज़माने में. हेडलाइन कौन लिख रहा है? हेडलाइन लिखने वाले को भी तो देखे. और पीछे पड़ जाएंगे इसलिए और कुछ नहीं कहते. तो हम सब चाहते हैं. आपके बारे में जरा आज लोगों को बताना है. यू आर द यंगेस्ट अब कितने बहन भाई? हम माशाल्लाह 12 बहन भाई. दर्जन. आजकल मैं जिस शो पे जा रहा हूँ, वो सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं. अच्छा, सबको पता है? मतलब सबको पता चल ही जाता है. So being the youngest, क्योंकि I am the youngest of other. अगला सवाल आता है, अब्बू क्या करते थे? अब्बू क्या करते थे? हिम्मत ही करते थे. वो हिम्मत जो कई लोगों के अब्बुओं से नहीं हुई. अच्छा, सो मेरी तो पूरी नहीं, बट मेरी काफ़ी फैमिली आर्ट्स में, मीडिया में थी. लेकिन आई फील लाइक मैं आधे दर्जन बच्चों में सबसे छोटी थी, तो शायद उस अटेंशन के लिए या किसी वजह से आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट एंड परफॉर्मेंस. आप पूरे दर्जन में सबसे छोटे हैं. बिल्कुल. तो क्या इस वजह से आप थोड़ा परफॉर्मेंस आर्ट्स में आए? बिकॉज वो मेरे अब्बा की राइटिंग स्किल्स थी. अच्छा. तो इस वजह से राइटिंग वहाँ से मेरे भाई में आई. मेरे भाई लिखते थे, उनसे फिर मुझ में आई. अच्छा. और हमारे घर में जनरली ज़्यादातर लोग आर्टिस्ट हैं. कोई
स्केच अच्छा करता है, कोई गाता अच्छा है। मेरी बहन शुमाइला वो गाती बहुत अच्छा है, म्यूजिक बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा माशाल्लाह। और आजकल तो बड़े उसके हिट सॉन्ग आते हैं ड्रामों में। फिर मेरी और कोई बहन है, उसको ब्यूटिशियन का काम आता है। अच्छा। कोई हाँ एक भाई है, वो पेंटर बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो इस तरह आप सारे राइटिंग और एक्टिंग कुछ ना कुछ हाँ कर लेते और हैं। आपने थिएटर से शुरू किया, मैंने थिएटर से तो ज़रूरी था कि अब सारी फैमिली में सब आर्टिस्ट हैं, मैं अपना नाम बनाऊं थिएटर में? नहीं, मैंने किसी भी चीज़ के बारे में ज़िंदगी में ऐसे नहीं सोचा कि अब मुझे ये करके दिखाना है। कोई ऐसी मेरा मोटिवेशन इतना दिमाग ही नहीं चलता कुछ करके दिखाने में। वो खुद ब खुद ही मैं कर भी लेता हूँ और लोग देख भी लेते हैं। मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं है कि ओह बस ये तुम, मैं अपने बच्चे पे भी ये प्रेशर कभी नहीं डालूंगा कि तुमने बस ये करके और दिखाना इसमें तो प्रेशर है ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली दुनिया ने इतना डाला नहीं, होगा। दुनिया के डालने से क्या होता है, हमें बड़ा फर्क पड़ता है दुनिया के प्रेशर से। वेरी गुड, वेरी नाइस, माशाल्लाह। एंड आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल। चिल्ड्रन शुड फील फ्री एंड प्रोटेक्टेड। दुनिया जब मेरे सारे बिल्स देना शुरू कर देगी, मैं दुनिया की सारी बातें मानना शुरू कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। आई दुनिया करी कुछ नहीं रही हमारे लिए, तो हम क्यों करें? करें बस दुनिया उनका के लिए? बातें करना काम है। हाँ, और हम भी करते हैं उनके बारे में। दुनिया मेरे बारे में बात करती है, मैं दुनिया के बारे में बात करता हूँ। दुनिया के बारे में बात करता बदला बुरा मेरा। यासिर, आपने शोबिज का आगाज किया थिएटर से और अभी भी आप बहुत सारा थिएटर करते हैं, बल्कि यूर वन ऑफ द वेरी फ्यू जो अभी तक इस क्राफ्ट को, जो हमारे कंटेम्प्रेरीज में से हैं, उसको जिंदा रख रहे हैं। मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर मैं एक्टर हूँ और वो भी एक्टिंग की एक फॉर्म है थिएटर में परफॉर्म करना, और एक्टर के लिए बल्कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ही वही है जहाँ उसका पूरी बॉडी एक्टिंग कर रही होती है। Absolutely. तो मुझे लगता है कि वो करते रहना चाहिए। मैं उन एक्टर्स में से नहीं होना चाहता जो कहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड थिएटर से है। मैं वो एक्टर हूँ जो थिएटर करता है। Al Pacino और ये जो इस लेवल के एक्टर्स हैं, वो अभी भी to refresh themselves, they go back to वो अभी theater. तक थिएटर करते हैं। Shakespeare in the Park, and it's that is the real art form. And theater में करते जितना रहना चाहिए। मजा आता है ना, बहुत जितना मजा आता है, आता है, वो बहुत ब्लॉकिंग और वो डायलॉग डिलीवरी। मेरे साथ क्या होता था कि पहले तो, जिन लोगों को नहीं पता, कि पहले आप लाइंस करते हैं थिएटर की, कोई एक हफ्ता आप अपना पूरा पक्का कर लेते हैं डायलॉग, अपना स्क्रिप्ट, और सब साथ बैठ के करते हैं बिकॉज वहाँ कोई कट्स नहीं होते। फिर आप करते हैं ब्लॉकिंग, ऐसे ही ना। हर कोई शायद मुझे ऐसे नहीं लाहौर में करता। एक एक्टर मिला, उसका नाम था अली, वो भी PhD करके आया, और उसने मुझे बताया कि मैंने उष्णा के साथ काम किया। वो मेरा बाप तो नहीं बना था? अली, उसकी अली जान, अली जान, हाँ, तो यस क्या था यस, कि वो मेरा जो है बाप ना, बना था ड्रामा। हाँ, वो ड्रामा था मेरे ख्याल में You Only Married Twice. Yes. तो बता रहा था मुझे कि यार ये मैं था, उष्णा, इरसा जी थी उसके इरसा अंदर। थी, आहिरा मैथ्यू, शायद बहुत मजा आया। तो मतलब वही यही बता रहा था कि वो इतना अच्छा हमारा इट्स सच अ गुड एक्सपीरियंस। फिर आप ब्लॉकिंग करते हैं, अपनी मूवमेंट्स याद करते हैं, फिर आप रिहर्स करते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो मेरे साथ कई दफ़ा होता था कि जैसे अगर कोई लाइन है कि यू नीड टू गो देयर, और मेरा क्यू है गो वेयर, पास मी द की टू द टॉयलेट, राइट? अब नॉर्मल जिंदगी में भी अगर कोई कह देना यू नीड टू गो देयर, तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलेगा गो वेयर, पास मी द की टू द टॉयलेट। यू नो, इट्स जस्ट द थिंग। एंड देन ये बड़ी जेनेरिक बात है, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कभी वो ख्वाब आते हैं कि यूर नेकेड ऑन स्टेज, वो डर वाला ये हो चुका है ख्वाब। ये वाले ख्वाब डर वाले मुझे नहीं आते, लेकिन ऑब्वियसली एक पहले टाइम का होता है कि यार हम स्टेज पे जाने लगे हैं। बट ये जो बात बताई ना मुझे, मेरा एक बॉम्बे डीज में डायलॉग था, मेरा कोई नाम लेता तो मैं कहता डिड समवन से माय नेम, तो वो अभी कोई नाम लगा था डिड समवन से माय नेम। तो ये होता है, आपको याद रह जाती है कुछ छोटी छोटी चीज़ें। बाकी स्टेज जो फेयर होता है वो रहता है हमेशा, हर रोज़ का एक, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा कभी कम, क्योंकि ऑडियंस चेंज हो रही होती है। होती है। बिल्कुल कम होता है ना, दैट्स अ बैड थिंग। आई फील लाइक जब बिल्कुल आपको फियर ना हो, वो बटरफ्लाइज ना हो, फिर यू फील लाइक समथिंग्स गोना गो रॉन्ग। वो हल्की सी बटरफ्लाई, हर रोज ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ कहीं होगी। आप बॉम्बे ड्रीम्स में थे? मैं बॉम्बे ड्रीम्स 2 दफा किया मैंने बॉम्बे ड्रीम्स। दोनों आपके भाई डायरेक्टर थे उसके। जी मुझे पता है, बट आई डिडंट नो, मैं यहाँ थी नहीं, मैं कनाडा में थी, तो मैंने नहीं देखा। इस्लामाबाद में किया था, मैंने नहीं देखा बॉम्बे ड्रीम्स, मैंने मिस कर दिया, लेकिन मैंने बड़ी तारीफें सुनी है। हाँ, अच्छा देखा। और कौन कौन था आपके साथ इस थिएटर? बॉम्बे ड्रीम्स में मेरे साथ लाहौर वाले में जाहिद था, जो जाहिद आवाज, जाहिद नहीं, जाहिद इस्लामाबाद वाले में था। अच्छा, जाहिद अहमद, जाहिद अहमद आवाज वाला, आई लाइक हिज वॉइस, आवाज वाला जाहिद। बाकी गूंगे सारे एक्टर नहीं, सबकी अच्छी आवाज है, अच्छी आवाज, बट ही हैज गॉट दैट ग्रेन थिंग। और गौहर रशीद था लाहौर वाले में। इंटरेस्टिंग, दैट्स, आप सारे वेटरन्स। वैसे लोगों को नहीं पता कि आप सब ने इकट्ठे काफी काम किया। इवन हमजा अब्बासी, महविश ने भी किया हुआ है, हरीम अली रहमान को भी मैं उस कराची वाले बॉम्बे ड्रीम्स में, सब ने, उर्वा ने भी आई थिंक एक पॉइंट पे किया है, उर्वा ने भी शुरू थिएटर से किया है, सुहाय ने भी किया, एवरीबॉडी इज काइंड ऑफ उर्वा, मावरा, इन लोगों ने भी थिएटर किया है। एंड विद माय ब्रदर
of all people. और मावरा ने भी Urva ne bhi, and which is so हाँ, interesting because I wasn't here. हाँ. और मुझे फिर टीवी में आने की भी इजाजत नहीं थी. So I was like सबको एक्टर बना के आपने भेज दिया और मुझे कह दिया कि ये नहीं, और इसलिए इजाजत नहीं थी क्योंकि उन्होंने कहा था मैं बड़ा रुक गई. उन्होंने कहा ये कुछ कह देगी और वो फिर कंट्रोवर्सीज बन जाएंगी क्योंकि उसका फिल्टर नहीं है. तो शायद सही कहा था. हाँ ठीक है तुम्हारी. You never know. So आपने फिर उसके बाद थिएटर वगैरह कर लिया, फिर आपने अपनी खुद फिल्म लिखी और फिर आप उस मैंने फिल्म में आए. मिलके मैंने और वजाहत ने लिखी. वो मैंने दिस वाज द फिल्म लाहौर से कराची से आगे, लाहौर. कराची से पहली लाहौर कराची से और लाहौर फिर लिखी. लाहौर से आगे. फिर लाहौर से आगे. तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू डू दैट? कैसे? मैं लिखता था वैसे भी. हमने कुछ सिटकॉम्स लिखे थे अच्छा. वजाहत के साथ और कुछ टेलीफिल्म्स लिखी थी. तो वजाहत के पास एक अच्छा आइडिया था, हमने कहा इस पे लिखना चाहिए. हमने लिखते रहे, फिर वो बन गई. क्या प्रोसेस है लिखने का? आइडियाज कैसे आते? आइडियाज की गेम है सारी बेसिकली. तो आइडिया अच्छा आ जाए पहली तो लाइन ही लिखी फिर जाती है. लिखना तो बहुत आसान है. आइडिया अगर आ जाए तो हाँ और वो उसका डायलॉग आइडिया था बैठे वजाहत खुद के आ रहे पास. होते हैं. हाँ डायलॉग्स तो फिर वो गालिब का शेर है ना, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो वो फिर उतरते रहते हैं, आपको आते रहते हैं. इतनी गालिब वाली उर्दू भी माशाल्लाह. नहीं, नासिर मुझे एक आप आध करें शेर मेरे याद है अपने मुझे. शो पे जलील. एक आधी शेर याद है मुझे बाद में. अच्छा मुझे बताएं, नाउ दैट यू डन टेलीविजन, आपने थिएटर भी कर लिया, आपने फिल्म भी कर लिया, आपने डायरेक्ट भी कर लिया, लिख भी लिया, एंजॉय किस चीज़ को सबसे ज़्यादा करते हैं? डायरेक्शन को बहुत मज़ा आया मुझे डायरेक्शन का. हैं हाँ, क्योंकि direction एक्टर्स बहुत- बड़े अच्छे हैं, तंग नहीं करते. नहीं एक्टर्स मुझे जो मिले वो तो बहुत ही अच्छे थे, तंग नहीं करते. अच्छा, माशाल्लाह. वैसे मुझे डायरेक्शन में बहुत मज़ा आया, मुझे थिएटर में बहुत मज़ा आता है, फिल्म में. टीवी में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन टीवी को बेहतर करने की ज़रूरत है. हाँ मुझे बताएं, अब आप टीवी के बारे में काफ़ी ओपिनियनेटेड हैं, सबको पता है. तो आपको टीवी में व्हाट इज़ योर इशू विद इट? बिकॉज हमारा, एंड आई अंडरस्टैंड योर इशूज़ विद इट, मुझे भी बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म इस वक्त जो कमर्शियल है वो टीवी है. सो आपको क्या लगता है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसका क्या फ्यूचर है? उसका फ्यूचर मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता ना, मैं देख पा रहा हूँ कि क्या है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं. अभी वो टीवी ही देख रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ और बनना शुरू हो जाएगा तो वो भी देखने लगेंगे यूट्यूब पे. तो टीवी का ये एक बड़ा खतरनाक मोड़ है ये. आप देखिए ना, आपका हाफ रेवेन्यू जो है ड्रामे का वो यूट्यूब से जनरेट हो रहा है. ऐसा कभी नहीं था. अब अगर ये हाफ से 75 हो गया और यूट्यूब पे कुछ और भी बनना शुरू हो गया टीवी के अलावा, तो टीवी क्या करेगा? पॉइंट ये है. तो थोड़ा सा हमें हाँ टीवी को थोड़ी गेम अप करनी पड़ेगी. वो जरूरी हो गया. अब आई ऑलवेज फिगर्ड, यू नो, हम जैसे हमारी इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो गाते कम लोग हैं. हमारे हीरोज़ में से देखें तो डांस कुछ को बहुत अच्छा आता है. जैसे गौहर रशीद को आप देख लें, यूर अ गुड डांसर. कम लोग डांस करते हैं और कम लोग ये. लेकिन अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर देखें तो उनका हर दूसरा बंदा डांस बहुत अच्छा कर रहा होता है, गा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनका कल्चर ये है. उस चीज़ को लोग उसको बुरा नहीं मानते हैं, नीचे नहीं देखते. देखें बुरा तो हमारे यहाँ भी क्या ही बुरा मान रहे हैं. टिकटॉक खोल के देखें आप, हर लड़का लड़की डांसर है. लेकिन हमारे स्कूल्स में उस तरह से डांसिंग नहीं प्रमोट होती. हमारे यहाँ कुछ इदारे हैं जो सिखाते हैं, वो ये चीज़ें ही नहीं सिखा रहे. ना डांस सिखा रहे हैं, ना एक्टर को ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं. अगर आप लाहौर का कोई भी थिएटर का एक्टर उठाएं, चाहे वो अमानुल्लाह साहब हो, सही है, चाहे वो बब्बू बराल हो, आप नीचे आते जाएं, ये सब एक्टर्स थे बट वो गाना प्रॉपर गाते थे. या बल्कि पुराने जो सारे एक्टर्स हैं, दे ऑल सिंग रियली वेल, बहुत अच्छा गाते हैं. अब क्योंकि म्यूजिक अगर आपको समझ आ, रिदम समझ आ रहा है, तो डायलॉग में भी रिदम होता है, तो बड़ा वो आपको सपोर्ट करती है वो चीज़. तो हल्का फुल्का गाना आना चाहिए. डांस की मूव्स थोड़ी बहुत आप में लचक होनी चाहिए. इतना तो आपको होना ही चाहिए. हमें इतना बॉक्स्ड इन कर दिया. लेकिन देखें ना यासिर, यहाँ पे तो हर चीज़ को इतना टारगेट करते हैं. मैं अपनी शादी पे मैंने गलती से डांस कर दिया और उन्होंने वीडियो अपने हस्बैंड के साथ, और वो वीडियो उन्होंने लगाई. मैंने तो नहीं देखा वो डांस. मुझे स्टेज पे खींच लिया था, नहीं देखा था. ओहो अच्छा, वो परफॉर्म कर रहे थे, आरडीवी और वो सब आए थे. और तो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि दुल्हनें ऐसे नहीं करती हैं. वो एंड दुल्हनों को छोड़ो, एनीबडी, कोई भी एक्ट्रेस किसी की भी शादी पे डांस कर ले तो आप कमेंट्स पढ़ लें. हम तो जलील करना नहीं छोड़ते, लेकिन फिर हम जाके जैकलिन और कटरीना के गाने देखते हैं बिकॉज़ दे आर सच गुड डांसर्स. है कि आपको कमेंट्स पढ़ने ही क्यों हैं? कमेंट्स ही क्यों पढ़ने हैं? नहीं पढ़ने की जरूरत. एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को, आप और डांस करें और वीडियोस भी बनाएं, हमें भी शेयर करें, सोशल मीडिया पे भी लगाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है. हाँ वैसे पीपल शुड एंजॉय देयर लाइव्स. हाँ इस आप लोगों से हम अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं. सही कहा आपने. इसी बात पे हम ब्रेक पे जाते हैं. We'll be right back right here on After Hours.
Welcome back. We're here on After Hours. With me is the wonderful Yasir Hussain. Yasir, I love this jacket. Thank you. This is a very cool jacket. Thank you for wearing it. Like, I think it's... ये मेरी बेगम ने मुझे गिफ्ट किया. Ikra has good taste. Mashallah, mashallah, mashallah. मुझे बताएं, speaking of Ikra, let's come to your baby. You're a father now. He was baby तो बने रहा, but he's still a baby. You're a father now, और आप एक well-known, you guys are, you know, such an artistic couple, mashallah. तो मुझे बताएं कि ये जो performance art है, ये आप कबीर में थोड़ा सा encourage कर रहे हैं? Dancing, acting, theater? मैं तो समझता हूँ उसको जिस चीज़ का शौक हो उसको उसी तरफ जाना चाहिए. किस चीज़ अगर का वो शौक? हमें कहेगा, अभी तो सिर्फ गाड़ियों का शौक है, वो टॉय कार्स जो होती हैं. Cute. बट अब अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो जरूर करे जो उसका दिल करता है. हमारी तरफ से Free कोई hand. ऐसी नहीं, लेकिन कोई encouragement है इस चीज़ में? उस तरफ ड्रॉ नहीं अभी तक हुआ देख के अम्मा अब्बा को? वो एक अभी गाना है ब्लॉकबस्टर फारिस का. Yes. और भी उसमें लोग हैं. वो बहुत सुनता है वो शौक से. Cute. वो कहता है ब्लॉकबस्टर लगा. बहुत प्यारा गाना है. हाँ, बहुत ही अच्छा और उस गाने ने हमें कितना अच्छे वैसे इस Enjoy बार करवाया. वो जो शो है जिस पे लगते हैं, हाँ. they've really made us proud. बिल्कुल ऐसे. माशाल्लाह हाँ. से. तो कोई- वो इतना म्यूजिक से है उसका इंटरेस्ट. You know, you are, I'm so proud of you and I'm so happy because आपने, I think, जहाँ हम ड्रामों में टॉक्सिक मर्द देखते हैं, हम फिर रियल लाइफ में इंस्टाग्राम आके एक completely नॉन टॉक्सिक हस्बैंड देखते हैं when it comes to you and इकरा. जब से आप लोगों की शादी हुई है, आपने अपनी बेगम को इतना खूबसूरत पब्लिकली अडोर्न भी किया, encourage भी किया है, उनके काम को support भी किया है. I love that. My husband is the exact same way, so I'm so blessed. और इस चीज़, ये आप मिसाल बना रहे हैं ना लोगों के लिए to follow. So अब आपका एक बेटा है. Is it माशाल्लाह से, is this important to you कि उनको भी औरत की उस तरह से इज्जत करना सिखाएं और औरत को encourage करना सिखाएं और वो freedom अगर सिखाएं? आप खुद कर रहे हैं तो सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती. वो फिर देख के ही बच्चा कर लेता है. तो आप एक्साइटेड हैं कि एक पाकिस्तानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, कंजर्वेटिव सोसाइटी में आप एक ऐसा बेटा पैदा कर रहे हैं जो एक माशाल्लाह हाँ, अच्छे मगर ये मर्दों चीज़ में से बहुत होगा. तेज़ी से बदल रही है. अगर आप हमारे ड्रामों की अगर हम बात करें, उसमें जो मर्द हम दिखा रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा दिखा रहे हैं. इतना नहीं होता है हमारे माशरे में मर्द. आप हाँ, क्योंकि अगर आप देखें तो सासें सख्त क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि बेटा फ़ौरन ही बीवी की बातों में आ जाता है. इसलिए तो सासें सख्त होती हैं. अगर बेटा इतना ही सख्त हो, अगर बेटा इतना ही सख्त हो तो सास को सख्त होने की क्या ज़रूरत है? तो गुड कॉप बैड कॉप में तो फिर सास को बैड कॉप बनने की ज़रूरत ही नहीं है कि बेटा ही वैसे इतना सख्त है. लड़कियों और हमारे अभी बहुत अभी अगर आप मेरी मिसाल दे रहे हैं, मैं फलक की मिसाल देता हूँ, या मैं आपके हस्बैंड की मिसाल देता हूँ, मैं रैम्बो साहिबा की मिसाल देता हूँ, मैं दानिश और आयजा की मिसाल देता हूँ. सही है. अली अंसारी की मिसाल देता हूँ. और नहीं, इस तरह के बहुत सारे मर्द हैं. There's हाँ. so many and they're all setting great examples. और हाँ, बड़े ये लोग अच्छे लोग हैं. और भी और इसके अलावा अली सकीना है और लोग हैं. हाँ, बहुत सारे. लेकिन आई थिंक आप लोगों पे अटेंशन एकदम से बहुत ज्यादा आई थी on you and Ikra, and because you were, नहीं, मैं फिर वो करते रहना चाहिए. वो कहते हैं ना, बीवी की तारीफ करते रहनी चाहिए. करते रहना चाहिए. सुन रहे हैं हमजा? हाँ. करते रहना चाहिए. उस दिन अगर आप मेरी बीवी से पूछें, उसे लगता है मैं उसकी कभी तारीफ ही नहीं की. मैंने कल परसों अपने हस्बैंड को ना पता नहीं क्यों कहा, मैंने कहा मैंने एक तस्वीर लगाई है. कहते हैं हाँ आई लाइक्ड इट. मैंने कहा बहुत मेहरबानी दैट यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच. ही इज लाइक व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? आई कैन रीड द कमेंट्स. और बड़े स्वीट कमेंट थे, तो फौरन उन्होंने कमेंट किया एंड इट वाज सच अ सिली थिंग. आई डोंट थिंक दैट वे. और अब मेरी परसों से मैंने जो तस्वीर लगाई उस पे ब्यूटीफुल क्वीन. आई लाइक नो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू डू दिस. होगी ना. नो, उन्होंने हमेशा किया है, बट आई डोंट नो व्हाई मैं 2 मिनट के लिए गर्लफ्रेंड बन गई थी बीवी से. आई डोंट नो व्हाई, इट वाज जस्ट अ थिंग. बट आई थिंक इट्स रियली क्यूट व्हेन गाइस डू. हाँ, होना चाहिए. हल्का फुल्का चलता रहना चाहिए. अब पता है क्या, दौर बदल गया ना. अब आप सोशल मीडिया एक चीज़ है, उसको मानना पड़ेगा आपको. हम अभी तक सोशल मीडिया यूज़ करने वाले यही नहीं समझ पा रहे कि यार इसको हमें यूज़ कैसे करना है. एक बंदा है जो ट्रोल कर रहा है लोगों को, तो वो ट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया को. तो वो उसका काम है यही, तो वो सही कर रहा है. उसका भी कुछ नहीं है, उसके लिए यही ठीक है. उसकी ज़िंदगी में भी कोई नहीं होगा जिसकी तस्वीर पे वो कमेंट करे. उसमें शायद इतनी हिम्मत भी ना हो किसी की तस्वीर पे कमेंट करे कि तुम प्यारी लग रही हो. तो फिर उसके पास एक ही जगह बची है, वो कर रहा है. मैं उसको भी गलत नहीं कहता. तो ठीक है, तू भी ठीक काम कर रहा है. हाँ, यू नो, आटे में नमक नहीं डले तो मज़ा नहीं आता. तो ये नमक है थोड़ा थोड़ा. कहाँ से मुहावरे सीखते हैं आप यासिर? क्योंकि हम आटे की रोटी खाते हैं ना, नमक वाली. ये आपने खुद बनाया मुहावरा है, फेमस है. ये प्लीज पार्ट काट देना है. साउंड सो स्टूपिड.
लगाना है यार, ये तो उसमें लगाना, मुसद्दिक लगा भी देगा, आई नो है, वो लगा देगा। ये ना उसमें लगाना, प्रोमो में, ये प्रोमो की लाइन है कि मैं आटे की रोटी खाता हूँ, इसमें नमक डलता है, वो रोटी नहीं खाती। मैं ग्लूटेन फ्री रोटी खाती हूँ। जिसके आटे में ग्लूटेन नहीं है, इसमें नमक कहाँ होगा? इतनी कोई प्रिटेंशियस बात है, कह रही है मैं ग्लूटेन फ्री रोटी खाती हूँ। नहीं, मुझे एक्चुअली यार मुझे पता है हाउ इज फादरहुड चेंज्ड यू एज अ पर्सन? मैं थोड़ा सा डरपोक सा हो गया हूँ बच्चे के बाद। कैसे? हाँ, ऐसे ही बस थोड़ा डर ज़्यादा लगता है नॉर्मल से। किससे डर लगता है? बेसिकली कीपिंग हिम सेफ? नहीं, उसके अलावा वैसे ही ऐसी बच्चे के बाद ना आपका होता है कि यार अब आपको यू नो थोड़ा थोड़ा होता है कि यार कहीं कुछ होना जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, वो वाला डर हो जाता है। हाँ, you want to be there for them. You're living for him yes, now, not just for yourself. Yes, wow. सब आप थोड़ा सेफ रहते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। हाँ, सीट बेल्ट पहले ही लगाते थे। मतलब मैं तो काफी अर्से से लगाता हूँ सीट बेल्ट, लेकिन ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आप करने लगते हैं। That's good, माशाल्लाह। हाँ, थोड़ा डाइट का ख्याल करना शुरू कर देते हैं। वर्कआउट कर रहे हैं? वर्कआउट शुरू करना है मैंने भी। मैं वर्कआउट बिल्कुल नहीं करता, कभी भी नहीं करता। मैं जिम ही नहीं गया कभी इस तरह से। अच्छा, अब नहीं करना चाहिए, बट you're in great shape. ये कैसे? पता नहीं है, इतनी कुछ शेप तो नहीं है ग्रेट वैसे, लेकिन No, you look for someone जो वर्कआउट नहीं करता। हाँ, कभी भी नहीं करता, उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन वैसे करना चाहिए। मुझे बताओ और क्या हॉबीज है? एक मी डे यासिर हुसैन का क्या होता है? मी डे और कितने मी डेज मिलते हैं एक हफ्ते में? जितने मैं चाहूँ। वाह, लकी। तो मैं मी डे ये होता है कि बस मैं घर पे रहता हूँ। हाँ, मैं बाहर नहीं निकलता। हर एक्टर का एग्जैक्ट मी डे होता है। मैं घर पे कोई शौक नहीं कहीं जाए। हाँ, कुछ नहीं करता मैं, बस कुछ कुक कर लेता हूँ, दोस्तों को बुला लेता हूँ, या खाना बनाते हैं? खाना बनाता हूँ। क्या बनाते हैं? बहुत कुछ बनाता हूँ। खाना बनाना आता है? मुझे नहीं आता। इकरा बनाती है खाना? इकरा ही बनाती है। इकरा लजानिया बहुत अच्छा बनाती है, आलू गोश्त बहुत अच्छा बनाती है, और कुछ वो होते हैं, मुझे उसका नाम नहीं आता रहा, जैसे वो एक ब्रेड के अंदर कुछ फिलिंग होती है, उसको क्या कहते हैं यार, बड़ा मुश्किल सा नाम है, यूरोपियन चीज़ है कोई। ब्रेड के अंदर फिलिंग? एक मतलब जैसे रोटी टाइप होती है और चपाती, उसके अंदर कुछ फिलिंग हुई होती है, चीज़ की और कीमे की और पता नहीं क्या क्या उसे। सॉरी, कुछ कह रहा है डायरेक्टर? क्या नान पराठा कह रहा है कुछ? वो यूरोपियन नहीं होती, वो मैक्सिकन होती है। मैक्सिकन होती है। quesadilla की बात कर रहे हैं? quesadilla बनाती है वो। अच्छा, so she makes quesadillas and pasta and all these things and you guys cook. What else do you guys do? आप लोग vacations पे बहुत जाते हैं? हाँ, हम लोग जो पैसे कमाते हैं वो vacations पे लेते हैं। अब आपने घर भी खरीदा माशाल्लाह से, अपना बनाया है, so that's amazing. Last time कहाँ गए थे? हम लास्ट टाइम गए थे इटली। हाँ, आपकी लगी क्योंकि इकरा वहाँ काम भी कर रही थी। इकरा वहाँ शूट कर रही थी और उसका एक दिन का काम रह गया था, तो एक दिन के लिए उन्होंने इटली बुलाया। एक दिन के लिए जब वो इटली जा रही थी तो मेरा तब तक वीजा आ गया था, तो फिर मैं भी चला गया था। माशाल्लाह, उसने एक दिन काम किया, फिर हम आगे निकल गए। माशाल्लाह, दैट्स बड़ी मजे की लग रही थी वेकेशन। अगर एक्टर ना होते यासिर तब क्या होता है? मैं एक्टर ना होता तो बनना मैं डॉक्टर चाहता था। पढ़ाई में कैसे थे? बुरा। अच्छा वो डॉक्टर नहीं बना, नहीं तो लोगों की जानों के लाले पड़ जाते। नहीं, फिर मैं वो वाला डॉक्टर होता जो गली के कोने पे एक क्लिनिक नहीं होता, आजकल वैसे 6 बजे आते हैं डॉक्टर साहब 6 बजे आते हैं डॉक्टर साहब। आजकल वो एस्थेटिक्स नहीं होता जो होंठ फुला देने वाले, वो वाले बहुत, दैट्स रियली वर्किंग वेल, दे आर मेकिंग द बेस्ट मनी। मैं खुद कल गया था भाई, मैं वो मेरे बाल बहुत गिर रहे थे तो मैंने वो एक ट्रीटमेंट करवाई बालों की। पीआरपी भी और एक और एक्सोसोम्स करवाया अभी तक? हाँ, मैं करवाने लगी हूँ। वो अच्छा है यार, मैंने करवाया। वैसे मेरे बाल घने हैं बट आगे से मुझे फील हो रहा है कम, तो दैट वर्कड। हाँ, अच्छा है। एक ही करवाया? मैंने एक ही करवाया, उससे मेरे बाल गिरना बंद हो गए। नए बाल नहीं आए? नए भी आ रहे हैं। एक्सोसोम्स गाइस, डॉक्टर हानी उनसे करवाए, डॉक्टर लाइबा भी उनसे करवाए। नहीं, डॉक्टर हानी से सही। मुझे पता है यासिर, आप बहुत एक मज़ाहिया आदमी हैं। यू वेरी फन लविंग, यू हैव सो मच फन। आपने कोई प्रैंक पुल किया कभी किसी पे? मैं करता रहता हूँ। गिव मी अ प्रैंक दैट यू पुल्ड ऑन समबडी। मैं अभी जहाँ शूट कर रहा हूँ लाहौर में, तो मेरा डायरेक्टर अरसलान, तो मैंने वहाँ से ना वो माल्टे खरीदे 2। एक बच्चा खड़ा हुआ था थैली लेके, उसने कहीं से माल्टे उतारे थे, तो मैंने उससे खरीद लिए 2। थोड़े कच्चे कच्चे थे, मैंने वो सबको खिलाने शुरू कर दिया। उसके जो छिलके आए ना बचपन में, उसको छिलके को उल्टा दबाओ ना तो आँख में एक उसका एक वो फ्यूम से निकलते हैं उसमें से,
तो आँख यू में जाते खींचो हैं। तो एक फ्यूम निकलता है ना। हाँ तो वो जब आप ऐसे करके उल्टा दबाए ना उसे, तो वो डायरेक्ट निकलता है फ्यूम्स। हाँ, उसे तो वो zest मैंने ना निकालना 4 5 कहते 6 लोगों की आंखों में किया ना, तो उससे ज़्यादा थोड़ी जलन सी होती है, पर वो 1-2 सेकंड की होती है। तो मैंने किया। अब मैं सेट पे सबके साथ वो कर रहा हूँ, सब एक दूसरे को बता रहे हैं, डायरेक्टर सुन चल रहा है, उसको पता नहीं चला। तो मैं अरसलान के पास गया, मैंने कहा अरसलान मैं तुम्हें एक बड़ी टिप देता हूँ डायरेक्शन की। तो कहता जी बताएं। मैंने कहा देखो, कभी भी अगर तुम्हें देखना है ना कि एंगल कैसे बनाना है, तो ऐसे जैसे तुम सामने देख रहे हो, अब एक आंख बंद करो और दूसरी पूरी खोलो। उसने एक आंख बंद करके पूरी खोली, मैंने उसकी आंख में डाल दिया। तो सबसे आसान उसको करना था, हालांकि डायरेक्टर था और देख भी रहा है कि इतने लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन उसके जहन में ही नहीं आया कि मैं उसके साथ भी ये करूंगा। तो कैसे टॉर्चर है, tip प्रैंक ले है रहा क्या? दैट्स सो हाँ, मीन। थोड़ा टॉर्चर है इसमें। आप टॉर्चर करते हैं लोगों को? थोड़ा कोई ऐसी बात Funny, नहीं। nice. किसी के घुटने पे हथौड़ी मार दी, कोई बुरी बात तो। Yasir, tell me, aside from pranking people and torturing people, give me a good memory on set. कोई कुछ याद है अभी तक काम है सबसे बड़ी मजे गुड की मेमोरी? मेरी यार सेट्स पे अच्छी मेमोरीज है मेरी, कभी कोई लड़ाई झगड़े कुछ खुश नहीं है। रहते हैं? हाँ, मैं खुश रहता हूँ और बस मैं चाहता हूँ कि जल्दी काम हो और छुट्टी हो जाए। और बीच प्रोजेक्ट के बीच में छुट्टियाँ हों बहुत सारी, 2 दिन काम 1 दिन छुट्टी, है ना, ऐसे ही हाँ, होना ऐसे चाहिए। आई विश ऐसे हो, मगर ऐसा लेकिन फिर होता समझ नहीं। नहीं आती छुट्टी पे बंदा करे क्या। कुछ ना करे, जरूरत क्या है, कर तो रहे हैं सेट पे जाके इतना ये कुछ। भी है, फिर छुट्टी करें, बस घर बैठे एंजॉय करें। दैट्स ट्रू एक्चुअली। बट मैं ज़्यादा जब छुट्टियाँ आ जाती हैं ना, देन मुझे एंग्जाइटी होती है कि मुझे काम पे जाना है। जब ज़्यादा काम होता है तो मुझे एंग्जाइटी होती है कि मेरी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है, मुझे छुट्टी तो आप चाहिए। एंजाइटी की दवाई लेके खत्म करें। मुझे एंग्जाइटी की दवाई लेनी चाहिए, कुछ लेनी चाहिए ऑन दिस ये नोट। तो मामला सीधा है, इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। We'll be right back after the break with Yasir Hussain. And we're back here on After Hours. I'm sitting with the wonderful Yasir. Yasir, what's up? थैंक यू उष्णा। पहले तो ये बता दूं, शो में बहुत मजा आ रहा है। आ रहा है आपको? हाँ, Thank you so much. आपको सेट अच्छा लगा? सेट बहुत प्यारा है और आपका स्टाइल बहुत अच्छा है होस्टिंग का। Thank you so बिल्कुल much. अलग है। Thank you यार। यार ये बंदा यार, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। बिल्कुल आप मुझे वो सिनेरियो बताइएगा कि बिल्कुल क्या सही। हो रहा है। अच्छा, मुझे लगा आप अपनी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। नहीं, मैं आपको आपकी तस्वीरें अच्छा, दिखाऊंगी। मेरी दिखाएंगे, मैं फिर आपको क्या आपकी फायदा? तस्वीरें- चलिए दिखाएं। ये देखिए, टेल मी अबाउट दिस पिक्चर, क्या हो रहा था यहाँ पे? ये पिक्चर कबीर ले रहा है। अच्छा, और आपने मैचिंग कुर्ते भी पहने हुए, लेकिन ये सेल्फी कबीर ने लिया। हाँ, ये सेल्फी कबीर ने लिया और मैचिंग, हाँ थोड़े मैचिंग है, लेकिन शलवार कमीज आई थी उसने भी पहनी हुई है। और कबीर जो है ना, पिक्चर्स बहुत अच्छी लेता है। अच्छा, हाँ, He's- ये he's a good looking टप्पू kid. जवेरी को फारिग कर देगा लड़का आके इंडस्ट्री में। माँ बाप के एक्टर होने का फायदा भी तो ना कोई। He's such a good looking kid and you know, रोज more and more he's looking like इकरा। हाँ, जैसे जैसे वक्त गुजरा, पहले बिल्कुल आप जैसा, तब भी बहुत गुड लुकिंग था, थैंक यू। अभी बहुत गुड लुकिंग है, बट ही इज लुकिंग मोर लाइक हिज मम। इसने लाइक तेजी से बदल रहा है ना? मैं बीच में थोड़ा बिजी हुआ हूँ ना, तो वो उस तरफ हो गया। लड़के ने डायरेक्शन चेंज किया। अच्छा, ये अगली तस्वीर मैं खोलती हूँ, ये देखिए। अगली अगर कोई तस्वीर है तो रहने दे, कोई प्रिटी लगाए। ये कौन है? ये मैं हूँ, ये एक ड्रामा ये था आप नहीं है? आंगन टेढ़ा, और उसमें मैं अकबर का कैरेक्टर कर रहा था, ये जो आप एक क्लासिकल डांसर होता है। और बाद में फिर वो जब भुट्टो साहब की हुकूमत जाती है तो और जितने डांसर्स थे जो पहले एक पूरा उनका ग्रुप जाया करता था गवर्नमेंट के दौरों पर दूसरे मुल्कों में, जहाँ आर्ट और कल्चर अपना दिखाया जाता था, तो वो सारे दौरे बंद हो गए, इन सबकी नौकरियां चली गई, तो फिर ये लोग घरों में मुलाजमत करने लगे। तो ये वो एक दुखी आर्टिस्ट था उस ज़माने का, जो घर में आके इसने फिर जो है ना खाना पकाना, खानसामा बन गया ये। दिस इज ब्यूटीफुल। हाँ। दिस इज ब्यूटीफुल। आप मुझे बता सकते हैं आपकी शक्ल फ्रेडी मर्क्यूरी जैसी क्यों लग रही है? लाइक अ हैंडसम वर्जन, मोर हैंडसम वर्जन ऑफ फ्रेडी मर्क्यूरी। और मैंने कभी जॉ लाइन आपकी नोट नहीं की जॉलाइन bro? बहुत ज्यादा वो थी शायद, माशाल्लाह, visible। छुपी हुई है ना दाढ़ी से, अभी भी दाढ़ी है। से भी छुपी हुई है, थोड़ी फैट से भी छुपी हुई है। You look so different. हाँ, इसमें बहुत अलग है ये। वाह, तस्वीर भी अच्छी खींची हुई है। ये भी उसी की हरीम है ये। अरे ये हरीम है? हाँ, अरे वाह, ये हरीम और मैं, ये मेरी मालकिन होती है। ये रोल ओरिजिनली बुशरा अंसारी साहिबा ने किया था जब ये पीटीवी पे चला था, अच्छा। और मेरे वाला जो था वो सलीम नासिर ने किया था। दिस इज ब्यूटीफुल। हाँ, और दिस फिर इज सो हमने ब्यूटीफुल। स्टेज पे दोनों ने किया था। माशाल्लाह, लुक बड़ा एट अच्छा दिस। था। ये बड़ा अच्छा किया भी होगा। बहुत अच्छा था ये। वाह। अरे यासर, अब हम एक गेम खेलेंगे। बिल्कुल। हम
बस छोटी सी लूडो ना निकाल लेना, मैं बहुत बोरिंग लगता है मुझे वो। लूडो बहुत फन गेम है बहुत बोरिंग लगता है मुझे। वाकई। एक तो खत्म नहीं होता, जब तक कोई बेईमानी ना करे उसमें कोई फन नहीं आता। आप बेईमानी करते हैं? नहीं, मैं खेलता ही नहीं वो। कौन सी गेम्स खेलते हैं? मुझे रंग पसंद है, जो कार्ड्स में होते हैं ना, रंग एक गेम। रंग मामा खेलती हैं। हाँ, उनको आती है, मुझे नहीं आती। गेम का नाम है, सबसे पहले आपको बताऊं, वर्ड स्नेक। तो हमारा जो गेम है, इसमें मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगी, आपको 10 अल्फाज मिलेंगे और आपने उस सिनेरियो को इम्प्रोवाइज करना है वो अल्फाज इस्तेमाल करके। ठीक है। अब द सिनेरियो इज कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और आप एक एक्टर हैं। ठीक है। और मैं आपको एक सीन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है, ऐसा हो सकता है? अगर मैं एक्टर हूँ तो मेरे हाथ में फोन तो 100% होगा यार, ताकि मैं फोन में बिजी हूँ, डायरेक्टर आया है। मैं ही नहीं करती ये, ले आपके वर्ड्स, ये आपके सारे के सारे। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करती तो आप एक्टर ही नहीं मान रहा मैं। आपकी बेगम भी एक्टर है। हाँ, मेरी बेगम। आप भी एक्टर है। मैं ऐसे करता हूँ। चले, यासर, मैं आपको सीन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ब्रो, मैं एक मैसेज कर दूँ? ब्रो है इसमें। यासर, आप गपशप बंद करें और खुदा के लिए सीन पे ध्यान दें। इस वक्त आपकी अटेंशन एक बूमरैंग की तरह है। यार, आप पायरेट मत बने अभी, आप पोर्क्यूपाइन मत बने अभी, और फोन रखिए सीन पे। क्यूकम्बर खींच के आपको मारना है। आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं घोड़े पे बैठ के निकल जाऊंगा यहाँ से। मैं आपको वापस आपके 1 स्टार होटल भिजवा दूंगी। आपको पता है मेरे कितने सीलिंग फैंस हैं? अब आप सामने से, जब इस सीन में जब आप वापस आएंगे, आपने सामने से आना, अपने हीरोइन का हाथ पकड़ना है। मैं अगर आपको शट अप कहूं तो आप दिल पे तो नहीं लेंगे? आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं आपको सालसा डांस दिखा सकता हूँ। ओवर माय डेड बॉडी। अब आप जाएं, हीरोइन को पकड़े, उसकी आंखों में आंखें देखें। दिलकश लग रही हैं आप। और यही कहें, यही डायलॉग बोले। अब जरा फिर से बोल के सुनाए मुझे। कौन सा? ये दिलकश। कितनी दिलकश लग रही हैं आप। जी, हीरो की तरह बोले। कितनी दिलकश लग रही हैं। अब ये उतारे और फेंक दूं? नहीं, फेंक दे। आपको याद है हमने एक टेलीफिल्म की थी जिसमें मैं हीरो भी था और आपके अब्बू की हीरोइन भी था। मेरे अब्बू की हीरोइन भी, आपने साड़ी पहनी थी, बड़ी अच्छी। आपने महमूद साहब थे उसमें, आपके अब्बू। हाँ, मोदी भाई थे। हाँ। अभी मेरे ससुर बने हुए ग्राम में। हाँ, वहाँ वाकई मोदी भाई थे। हाँ, वो बड़े मजे का बन गया था। हाँ, वो अच्छा बना था। वैसे हीरो वाली थोड़ी एक्टिंग करी, उतारे चश्मा। हीरोज ये क्यों करते हैं? जब प्यार होता है तो यूं, ये स्क्विंट क्यों करते हैं? स्क्विंट भी करते हैं, मुंह भी थोड़ा ऐसे करते हैं, फिर इधर भी देखते हैं, फिर जुमला बोलते हैं, पता नहीं। हाँ, हीरो को कुछ दौरा पड़ने लग जाता है जैसे वो हीरोइन के करीब आता है हमारे टीवी में ना। फिर उनके अंदर से एक शाहरुख खान फूट के शाहरुख खान निकलता है और कितना शाहरुख खान निकलता है। अच्छा, शाहरुख खान निकलना पता है क्या है? आप किसी भी आम इंसान को लेकर जाएं, किसी पहाड़ पे खड़ा कर दें और गाना लगा दें, वो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। इतना ज्यादा हमने ये चीज देख ली है ना कि अब हम उससे नहीं निकल सकते। हमसे मुराद जितने लोग एक्टर्स करते हैं। हाँ, लेकिन इस एक्शन के अलावा बोलने का भी जो स्टाइल है ना, एक हल्का और क्या स्ट्रेचिंग कर ले वो करोगे, हाथ ही ऐसे करके ना बेचारा। इसके अलावा क्या करेगा मुझे बताएं, एक आम गाने। अच्छा, आप रोमांटिक रोल्स कैसे करते हैं? ये मैंने तो बहुत कम किया है ये रोमांस से, बिल्कुल सही नहीं। हमने किया हुआ है एक ड्रामे में, एक वो उसी टेलीफिल्म में, लेकिन उसमें इतना खास कोई रोमांस और कॉमेडी था सारा। वो कॉमेडी था। उधर से कोई रोमांटिक लाइन आती भी थी तो मैं कॉमेडी करता था आगे से। हाँ, वाकई है ना, ऐसा था उसके। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये रोमांस करना, बहुत ही मुश्किल। लेकिन आप अपने इंस्टाग्राम पे तो इतने रोमांटिक है अपनी बेगम के साथ। मेरी बीवी है यार। इसे एक्टिंग कहते हैं। ओ, हम गेम खेलते हैं। और वो एक्टिंग नहीं है। वो एक्टिंग नहीं है, लेकिन अंदर रोमांस तो है। एक मिनट, आपने कहना है कि क्या था आपका डायलॉग? सारी लाइनें बोल दी अपनी, इधर से तो सारी। फिर आपने उस हीरोइन को पकड़ के उसकी खून भरी मांग में अपना हाथ फेरना। खून भरी मांग में और फिर वो आपको कहेगी कि मैं रात को ख्वाब देख रही थी। अब आपसे बोल रही है कि आपको ख्वाब देख रही थी, तो यासर अब आप बोले ना अपने आगे से डायलॉग। मैंने तो अपनी सारी लाइंस बोल दी आपको, पता है आपको, तो मैंने सारे वर्ड्स यूज कर लिए। पर्पल स्पेसशिप पे असल में आपने नहीं यूज किए अपने वर्ड्स, तो आप अभी लास्ट मोमेंट पे आपको याद है कि अच्छा ये भी यूज करने थे। मैंने तो वो पहली बारी में ही सारे यूज कर लिए। हाँ, तो कहानी बढ़ानी थी ना यासर। अच्छा, कहानी बढ़ानी भी है तो। अच्छा, तो मुझे बताएं कितने टाइम की चाहिए आपको? 5 मिनट। भाई यहाँ तो 5 मिनट। मैं देख रहा हूँ आप लोगों के ड्रामे 16 एपिसोड से 40 हो जाते हैं। मुझे मजा आया, मैंने एक ड्रामा देखा, उसमें वो एक बंदा, अब ये हमारा सीन हो रहा है कि आप मुझसे कह रही हैं कि भाई मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, और मैं कह रहा हूँ नहीं तुम्हें रहना होगा, ये वो बात खत्म हो गई और आप गुस्से में चली गई, ठीक हो गया। अब मैं जो है ना कमरे में वॉक कर रहा हूँ, म्यूजिक बज रहा है, ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं वहीं दोबारा आके बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ
और मैं सोच में क्या मुझे आवाज आ रही है कि मैं तुम्हारी अम्मी के साथ नहीं रह, वही जो अभी हमने देखा, अब उसका ऑडियो वर्जन हमें दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारी अम्मी के साथ नहीं रह सकती, नहीं तो मैं रहना होगा। उसके बाद उन्हें लगा कि शायद ये व्यूअर जो है ना कहीं भूल ना गया हो, क्योंकि सुबह इसी सीन का पेपर है, तो वो मुझे दोबारा रीकैप में ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहे हैं वो सीन। ओ भाई आगे चल, मेरा बच्चा एक ड्रामा देख रहा था, कह रहा है आगे बढ़ो कि वो सीन बदल ही नहीं। आपको क्या लगता है कि एक्टर्स क्या करते हैं डायरेक्टर्स के साथ? एक्टर्स क्या करते हैं? एक्टर्स आई थिंक एक तो डायरेक्टर को ट्रस्ट नहीं करते, मैंने देखा है ये। दूसरा एक्टर में ईगो नहीं होनी चाहिए अगर उसको काम अच्छा करना है तो, और उसने अगर ट्रस्ट करके किसी डायरेक्टर के साथ एक प्रोजेक्ट लिया है तो उसकी बात माननी चाहिए। उन्हें लगता है कि नहीं यार ये हमें क्या बताएगा, हमारा इतना एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस तो वही है जो पिछली दफ़ा का था, इस दफ़ा भी वही करेंगे तो सेम हो जाएगा। ज़्यादा ईगो किस में होता है, मेल या फीमेल एक्टर्स में? नहीं, एक्टर होता है, मेल फीमेल नहीं होता, ईगो होता है एक्टर के अंदर, और नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हीरोइंस में कम होता है। हीरोइंस में कम होता है? मुझे लगता है कम ईगो होता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, सब में बराबर ही होता है मैंने कुछ। अच्छा हाँ, एक्टर एक अपनी कोई, हमारे एक्टर्स मोस्टली मैं देखा वो अपने ही जोन में है, क्योंकि बेचारों ने कभी घर के बाहर का कोई ड्रामा ही नहीं किया। आप देखें ना, कोई कुछ और है नहीं, ड्राइंग रूम ड्रामा के अलावा किसी ने कोई उस तरह की डिफरेंट फिल्म्स नहीं की हुई, शॉर्ट फिल्म नहीं की हुई। आपने कोई जो पैशन प्रोजेक्ट्स होते हैं लोगों के वो नहीं किए हुए। हाँ, आपने कोई वेब सीरीज नहीं की हुई बहुत ज़्यादा, तो आपको एक चीज़ की आदत होगी है ड्राइंग रूम, और एक तरह से वो ठीक भी होने पता है ये जुमला कैसे डिलीवर करना है। हाँ, जुमले डिलीवर करने हमें आता है कि उनको आता है। हाँ, तो लेकिन कभी कभी डायरेक्टर का दिल होता है यार इसको कुछ अलग करके देखते हैं, तो वो मानते नहीं। पता नहीं आपने किसको डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट नहीं नेक्स्ट टाइम। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे एक्टर्स मिले अब तक। अपनी बीवी? मेरी बीवी बहुत अच्छी एक्टर है। आपकी बीवी बहुत अच्छी एक्टर नहीं, डायरेक्टर के लिए भी है। हाँ, कि डायरेक्टर की बात शी इज जनरली वो एक बहुत धीमे मिजाज की, बहुत स्वीट, बात सुनने वाली, समझने वाली, वो उस तरह उनकी जो पर्सनालिटी है, इज अ वेरी स्वीट एंड काम पर्सन। बात भी सुनती है कि हाँ यार अगर कुछ डिस्कशन हो रही है। शी डज, आई रियली लाइक हर, शी इज अ वेरी कूल पर्सन। We will be right back and then we'll be back on the couch. Stay with us. And we are back. We're here on After Hours. With me is the wonderful Yasir Hussain. Yasir, एक गेम है, लेकिन मुझे आपके साथ वैसे नहीं खेलनी थी बिकॉज आप बहुत अच्छी खेलेंगे। इट्स कॉल्ड उर्दू खेल। उर्दू खेल। हमें एक मसला हो गया कि हम बहुत इंग्लिश बोलते हैं, आम जिंदगी में भी हम मिक्स करके बात करते हैं, तो खालिस उर्दू अब कोई नहीं बोलता, हालांकि इतनी हसीन ज़बान है। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगी और मैं उसमें फिर आपसे तफसीलात भी मांगूंगी और आपने उसका जवाब सिर्फ उर्दू में देना है, बल्कि आप अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप टीवी भी नहीं कह सकते। अगर आपने टीवी कहना तो आप कहेंगे तस्वीरें दिखाने वाला बरकी आला। हाँ, लेकिन उर्दू में तो अंग्रेज़ी वैसे भी शामिल है। आपको पता है उर्दू एक लश्करी ज़बान है। लश्करी ज़बान क्या होती है? क्योंकि उसमें बहुत सारी ज़बानें मिक्स हुई हैं तो एक ज़बान तश्कील पाई है जो उर्दू है, और जिसके अंदर फ़ारसी है, अरबी है, हिंदी है, लेकिन अंग्रेज़ी भी है। अंग्रेज़ी का क्या लफ्ज़ है उर्दू में? बस वो बोला उसने, बस। इंग्लिश का लफ्ज़ है ना बस? नहीं। किसका? बस उर्दू का मतलब है बस स्टॉप, मतलब स्टॉप। अंग्रेजी में बस एक वो तो आप गाड़ी हो गई। उस वाली बस को क्या कहते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं? बड़ी गाड़ी। तो फिर लैंड क्रूजर को क्या कहते हैं? वो तो नाउन हो गया ना, वो तो नाउन हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने हाल ही में कोई ख्वाब देखा जो आपको याद हो? मैंने कल एक ख्वाब देखा जिसमें मैंने आमिर लियाकत साहब को देखा। अच्छा, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। क्या देखा आपने ख्वाब में? मैंने देखा कि वो अमेरिका में रह रहे हैं और वहाँ पे अपनी बेगम के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, और मैं उनके घर क़याम के लिए गया हूँ। तो ये मैंने ख्वाब में देखा। क़याम क्या होता है? रहने के लिए। रहने के लिए? अच्छा, और कैसा था उनका घर? उनका घर बेहद हसीन था। किस जगह था अमेरिका में? अमेरिका में उनका घर मुझे ख़ास वो जगह तो नहीं पता, उस इलाके का नाम नहीं पता, लेकिन क्या पहना हुआ था? हाँ, क्या पहना हुआ था आमिर लियाकत साहब ने? उन्होंने शलवार कमीज ज़ेबतन की हुई थी। You win. ज़ेबतन होता है। ज़ेबतन। पहनी हुई तो ज़ेबतन। हाँ। कैसे पहनते हैं ना? मतलब उर्दू कैसे आती थी?
मेरी उर्दू को इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। आपकी माशाल्लाह उर्दू बहुत अच्छी बस है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल करूंगी। हमारे शो का नाम है आफ्टर आवर्स। तो आफ्टर आवर्स में कुछ स्पूकी चीजें होती हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कोई डरावना किस्सा जो आपके साथ हुआ हो। डरावना किस्सा? मेरे साथ बहुत डरावने किस्से होते हैं। बताएं। अब नहीं होते लेकिन पहले बहुत होते थे। बताएं। मैं एक घर में रहता था, एक अपार्टमेंट में, और वो अपार्टमेंट था तौहीद में, ओके, जो डिफेंस का जी इलाका जी। है। तो वहाँ पे 2 रूम्स थे, एक में मैं रहता था और एक खाली था। वहाँ पे बस मेरे कुछ जूते या इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। तो वहाँ पे ना रात के टाइम किचन में से ना बर्तनों की आवाज़ें आती थी। तो हमें लगा कि यहाँ चूहे होंगे या कुछ होगा, तो वो चूहे की दवाइयाँ शवाइयाँ डाली, लेकिन कोई चूहा नहीं था। फिर ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई अंडा फ्राई कर रहा है तो पहले फ्राइंग पैन रखेगा, फिर चमचा चलाएगा, फिर फ्राइंग पैन हटाएगा, नल खुलेगा, नल बंद होगा, इस तरह की आवाज़ें आपको कमरे में बैठ के आ रही हैं। तो एक दिन मैं एक सेट पे था, मेरा पहला ड्रामा था वो, तो उसमें हिना ख्वाजा ब्यात थी। तो उनको मैं बता रहा था कि इस तरह आवाज़ें आ रही थी। मेरा दोस्त आया हुआ था तो वो बहुत डर रहा था, तो मैंने कहा कि मत करो, बंद कर दो, तो आवाज़ें बंद हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा क्यों? कहती अगर कोई चीज़ वहाँ पे है और वो तुम्हारी बात भी मान रही है तो इसका मतलब वो तुमसे एक कनेक्शन बनाना चाहती है। अगर तुम्हारी उसने एक बात मानी है फिर वो तुमसे भी अपनी एक बात मनवाएगी, तो उससे कभी भी तुम्हारा ना उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कि तुम उससे कोई बात करे और वो मान रही है या वो तुमसे कोई बात, कनेक्शन बन रहा है ना, कनेक्शन बन रहा है आपका, तो कनेक्शन खत्म करें। मैंने फिर वो बिल्कुल ही खत्म, मैंने घर ही छोड़ दिया वो वाला, मैंने कनेक्शन खत्म कर दिया। हाँ, That's so scary. वो काफ़ी स्केरी घर था। एक दफ़ा मैंने वहाँ किसी एक बाबा जी को ऐसे देखा था गुजरते हुए, जिसको मैंने ये मान लिया कि जब मेरे घर के अंदर से मैं अपने बैठा हूँ और टीवी लाउंज से एक बंदा ऐसे गुजर गया, नहीं बुजुर्ग। हाँ, तो मुझे लगा ऐसे मेरे दिमाग में। ये कहाँ पे अपार्टमेंट? ये तौहीद में अपार्टमेंट जो कमर्शियल एरिया है। हाँ, उसमें अपार्टमेंट है। मैं बताना चाहूँगी। आप ना हो सकता है वो कल आपके ही इंतजार में हो। उनका प्लान हो कभी यासिर जाएगा उष्णा के शो और मुझे सुनाएगा और वो कहेगी मुझे मिलना है। Yasir, thank you so much for coming on my show. Thank you for having me. He was such a delight. And you know, Yasir मेरे favorite लोगों में से इसलिए हैं क्योंकि यासिर एक बहुत बहुत ऑनेस्ट इंसान है और मज़े की कॉन्वर्सेशन तभी होती है जब उसमें ऑनेस्टी हो। मैं इतना थक गई हूँ वही मसनूई बातें कर के और वही ऊपर से विदाउट एनी ह्यूमर, विदाउट एनी विट एंड विदाउट एनी ऑनेस्टी इन देम, जो अक्सर ज़िंदगी में करनी पड़ती हैं। सो आई थिंक दिस वाज अ रियली फन एपिसोड बिकॉज यू आर जस्ट सो रियल एंड इट्स ऑलवेज सो मच फन विद यू। हालांकि आपने मेरा भी मजाक उड़ाया। कब? पता नहीं, उड़ाया होगा कि ना, हम रह सकते हैं कभी भी। But it's always such a pleasure. Guys, I'll see you next time right here on After Hours.